हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं नाहिल नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है द लास्ट मॉस्क वाज डिमोलिश्ड इन चाइना, पाकिस्तानी गर्ल्स वर शॉक्ड टू हियर दिस। और इनके चैनल का नेम है इंडियन मीडिया लेटेस्ट। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। जिनपिंग से ऑर्डर मिलने के बाद चीन में आखिरी मस्जिद भी तोड़ दी गई। अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा। चाइना मस्जिदों को बार बार डिस्ट्रॉय कर रहा है, तबाह कर रहा है, मस्जिदों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। आगे स्वाद चाइना वाले तैयार है इस चीज के लिए। उन्होंने ये इस्लाम को खत्म करने की कोशिश किया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जो चीज जितनी तेजी से ऊपर जाती है ना, वो उतनी तेजी से नीचे भी आती है। और नहीं तो क्या। मेरी बहन याद रखना इस बात को। इस्लाम जिस तेजी से फैला था ना, उस तेजी से लोग इस्लाम छोड़ के भी जा रहे हैं। अल्लाह तौबा। एक्स मुस्लिमों की फौज लग गई है पूरे पाकिस्तान में और पूरे संसार में। यस 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 यस, यू आर राइट। वो शायर ने कहा था ना कि जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पर बरस पड़े। ऐसे कांप रहे हैं पाकिस्तानी चाइनीज के सामने। बाप आ गया, बाप अब्बू जी दाएं बाएं। बात तो सही है। आपकी मस्जिद इंडिया में जले तो आप चीखे मारते हो। आप सड़कों पे मौलाना साहब कश्मीर डे मनाने आ जाते हैं सड़कों के ऊपर, और पता नहीं क्या करने आ जाते हैं। ये सब दोगलापन है। लेकिन सितम देखिए, एक कहावत है पुरानी, किसी ने मुझे सुनाई थी कि जब दुनिया में इस्लाम आया था लोग मुसलमान बन गए, पाकिस्तान में जब इस्लाम आया तो ये बावले बन गए। वाह मेजर साहब, वाह 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 वाह, मजा आ गया। क्या बात कही, क्या बात कही। चरम सुख आनंद। अब जो आखिरी चाइना के अंदर अरेबिक स्टाइल की मस्जिद मौजूद थी उसको भी टोटली चेंज कर दिया गया है और उसका भी पगोड़ा स्टाइल कर दिया गया है। बहुत बढ़िया। कि ये जो कैंपेन है, ये मुहिम है, इसके पीछे आखिर मकसद क्या है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। मैंने ये तो 10 दफे हुआ है। ये एक मुझे समझ नहीं आ रही है कि हम किस किस्म के लोग हैं कि हमने इनकी रवैया से सीखा नहीं है। और अफसोस इस बात पर भी हो रहा है कि सब कुछ जानते हुए भी जो हमारे लोग हैं का शिकार हुए चले जा रहे हैं। चाइना में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, क्या चल रहा है? इंडिया में तो कुछ हो जाए तो आग बन जाती है और वो आग लग जाती है हर जगह। और ये तो हमारे इस्लामिक कॉन्सेप्ट में भी है कि एक मुस्लिम जो है और नॉन मुस्लिम्स कभी वो फ्रेंड्स नहीं बन सकते। अरे मेरी बहन पूरी बात बता। तुम्हारी किताब के अनुसार तो जो इस्लाम को ना माने, मतलब कि काफिर, वो तो इस धरती पे जीने लायक नहीं होता। उसका वाजिब कत्ल है, उसका कत्ल कर दो। दोस्ती तो बहुत दूर की बात है। ऐसा तो तुम्हारा इस्लाम है। इनका बस चले तो पूरे संसार से जितने भी गैर मुस्लिम है सबको मार दे, फिर आपस में खुद लड़ के मर जाए। क्योंकि इनके अंदर भी तो 72-73 फिरके हैं, वो सब एक दूसरे के लिए काफिर है। हाँ भाई हाँ। हमें अपना पाकिस्तान में आइडियोलॉजिकल मजहब चाहिए। खुदा के लिए इनके साथ एक ही तरीका है, लड़ो। और अगर आप नहीं लड़ सकते तो आप हारेंगे। अब मुझे यकीन हो गया कि जो एटमी इस्लामी रियासत को इंतशार का शिकार करने के लिए जो साजिश की गई और जो साजिशी किरदार तख्लीक किया गया, वो हकीकत बनकर आज हमारे सामने मौजूद है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो भैया चाइना ने पाकिस्तान की आखिरी अरबी की स्टाइल में बनी हुई मस्जिद को भी तोड़ के वहाँ पर अपने कल्चरल मस्जिद में तब्दील कर दिया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ये सब करने में चाइना को 5 साल लगे और 5 साल के अंदर कोई विरोध नहीं हुआ। और सबसे कमाल की बात तो यही है कि ना यूनाइटेड नेशन कुछ बोल पाया, ना कुछ कर पाया, ना अमेरिका कुछ कर पाया, ना यूरोप वाले कुछ कर पाए। ये सिर्फ तनकीद करते हैं भारत को। यहाँ जरा सा कुछ ना भी हो तो भी अपनी ना घुसेड़ने जरूर आ जाते हैं और हमको डेमोक्रेसी का, हमको फ्रीडम
फ्रीडम ऑफ स्पीच का, माइनॉरिटी का कैसे ख्याल रखा जाता है, इसका ज्ञान देके जाते हैं। लेकिन चाइना क्योंकि अपने आप में एक मजबूत अर्थव्यवस्था बन चुकी है, दुनिया की दूसरे नंबर की शक्ति बन चुकी है, उसका ये कुछ नहीं उखाड़ पाए। और इनकी नाक के नीचे चाइना ने एक एक करके सारी अरबिक स्टाइल मस्जिदों को अपने कल्चरल चाइनीज मस्जिदों में तब्दील कर दिया। खैर ये खबर सुन के तो मुझे ऐसा फील हुआ कि हमको भी ये कुछ सीखना चाहिए चाइना से, क्योंकि चाइना अगर ये कर सकता है तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं कर सकते, है कि नहीं है? हाँ भाई हाँ। खैर ये खबर सुनने के बाद में पाकिस्तानी लड़कियों को जरूर सदमा लगा है। अब उनके सदमे को हम नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे और उनको हार्ट अटैक तक लेके जाएंगे। तो बिना देर के चलते पाकिस्तान। चलो भाई। चाइना में डिफरेंट रहते हैं लोग, उनका सबका बने, लेकिन ये उनका काम तो नहीं बनता था ना कि वो में क्या होगा मस्जिदों वगैरह को तोड़। मैं तो ये क्योंकि जो उनके प्रेसिडेंट है उनको इस चीज पे वो एक्शन लेना चाहिए। ठीक है दीदी नहीं दीदी बात दीदी कैसे तो ऑर्डर दिए हैं शी जिनपिंग ने, गलत है। उनके खिलाफ होना चाहिए ना, फिर कुछ उनके खिलाफ कुछ होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस कुछ नहीं कर पाया, यूएस कुछ भी नहीं कर पाया, गल्फ नेशंस कुछ नहीं कर। जैसे लंदन है वहाँ पे भी देख लें, मेरी काफी फैमिली मेंबर्स वहाँ रहते हैं, तो वहाँ पे मस्जिदें वगैरह बनी है। ठीक है, तो वो तो कहते हैं कि वहाँ पे ज्यादा लोग मानते हैं इस चीज को, तो वहाँ पे क्या वो लंदन का प्रेसिडेंट वोट के कह के नहीं मस्जिद वगैरह खत्म कर दो, ये चीज तो गलत है ना। तो मैं तो इसके खिलाफ जाऊंगी, तो इसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। मेरी बहन, मैं तुम्हारी बात से 100% एग्री हूँ कि एक्शन होना चाहिए, लेकिन जो तुम हिंदुओं के मंदिर तोड़ रहे हो, जो तुम गुरुद्वारे तोड़ रहे हो, जो चर्चों में आग लगा रहे हो, तो मेरी बहन ये भी तो गलत है ना। इतना दोगलापना क्यों है तुम लोगों में? खैर मैं ही भूल गया था, आसमानी कौम हो ना, दोगलापना तो तुम्हारे कतरे कतरे में है। इंडिया के मुसलमानों को कहते हैं कि बड़ा जुल्म होता है, उसके अगेंस्ट आवाज उठाते हैं, लेकिन चाइना के बारे में हमारी मीडिया भी खामोश, पॉलिटिशियन भी खामोश, हर एक की जुबान खामोश क्यों? असल में इंडिया में अगर आप देखें तो इंडिया में ये है कि मीडिया पे आ जाता है, इसके अलावा वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो आवाज भी उठा रही होती है, तो अवाम को पता चल रहा होता है। चाइना में ऐसा हमें वो चीज नजर नहीं आती कि मीडिया पे या सोशल मीडिया पे वो चीज जो है ना वो नजर नहीं आती कि अवाम जो है ना वो एहतजाज करती हुई हमें दिखाई दे रही है, या अगर एहतजाज करती भी है तो उनकी आवाजें जो है वो बंद कर दी जाती हैं। अब हम लोग बड़े एहतजाज करते हैं, फ्रांस के खिलाफ एहतजाज करते हैं, स्वीडन के खिलाफ लोग एहतजाज करते हैं, लोग रैलियां निकालते हैं। इवन इंडिया में कुछ भी वाकया हो जाता है, हालांकि वहाँ पर मुसलमानों को काफी राइट्स है, यहाँ पर प्रोटेस्ट होता है। वाई नॉट चाइना? चाइना के खिलाफ तो इवन हमारी आम पब्लिक को पता ही नहीं है कि चाइना के अंदर क्या हो रहा है। करना चाहिए, हमारी यूथ को चाहिए कि उसके खिलाफ जो है ना एहतजाज करे। ठीक है, स्ट्राइक होनी चाहिए कि ताकि जो अब हुआ है वो आइंदा ना ऐसा हो सके। यही मस्जिद इंडिया में शहीद की जाती, इंडिया में जलाई जाती, आपके मौलाना साहब और किधर गए वो मौलाना साहब, किधर गए वो मदरसों वाले, किधर गए वो मस्जिदों वाले जो एक मिनट में बाहर निकल आते हो मुसलमानों पे ये हो गया, मुसलमानों पे वो हो गया। और भाई चाइना में मस्जिद जला दी है, अब कहाँ हो वो फजलुर रहमान साहब जो पूरी टीम लेके बाहर आ जाते हैं सड़कों के ऊपर, कहाँ हो? अब क्यों नहीं बोल रहे? ये इंडिया में नहीं हुआ इसलिए, चाइना आपका यार है उधर हो गया इसलिए। यानी कि जो आपका यार है वो आपकी मस्जिद को जलाए, आपके मुसलमानों को मारे, आपके साथ जो मर्जी जुल्म करे, यार के लिए नहीं बोल सकते आप लोग। क्यों? इसका जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि तेरी औकात नहीं है। क्यों इस गलीज और मुल्क दुश्मनी वाली मुहिम का नोटिस नहीं लिया जा रहा? फौरन लिया जाए। आपको हैरान कुन बात जरा मैं बताऊं, वो ये है कि ये मुहिम आज चलाई जा रही है, लेकिन इसकी खबर 30 साल पहले दे दी गई। क्या बात कर रहे हैं बाबा? 30 साल पहले तो फिजा बेबी डायपर पहन के घुमा करती होगी, क्यों फिजा बेबी? लोग हमारे चाइना से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं कि उनकी गलत चीजों को नजरअंदाज कर दें? आपको पता है हर चीज चाइना की ही बनता, चाइना की ये चाइना की है। अब हमारे सेलफोन है, अपना आईफोन, ये सारी चाइना से, तो इस वजह से हम लोग चाइना की बनाई चीजें इस्तेमाल करते, तो इस वजह से चाइना से मोहब्बत है। लेकिन जो उन्होंने काम किया, ये जो हरकत हुई है वो गलत है, तो मैं इस चीज के खिलाफ तो मैं जाऊंगी। बाकी का मुझे पता नहीं है बाकी कि उनके क्या पॉइंट। अंजाम के खिलाफ भी फिर आप अंजाम भी उनका अच्छा नहीं होना, ये भी मैंने कह दिया, अंजाम उनका अच्छा नहीं है। क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल उन पे भी हो सकता है कहर नाजिल हो, जो उन्होंने मस्जिद, अल्लाह माफ करे, ये तो बहुत बड़ी उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि उन्होंने गलती की है, तो उनके खिलाफ जो एक्शन होना चाहिए। हम इस्लाम का खात्मा करेंगे, उन्होंने ये कहा, तो अल्लाह की तरफ से देखें फिर क्या उनपे उनके कहर नाजिल होता है। ये तो फिर आप देखेंगे ना चाइना का हाल, फिर आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगी। लड़की ने बदुआ दी है चाइना को ऑन द कैमरा, तो उन्होंने गलत किया। मेरे इस्लाम के खिलाफ कोई बात करें, उसको खत्म करने की कोशिश करें, मेरे पास में होता मैं तो उसको ऐसे ही मार दूं। वाह 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 वाह, ये होती है जियादने, पक्की जियादने। इसका बच चले तो अभी छाती पे बम बांधे और चाइना के ऊपर जाके फट जाए। ये परवरिश है इनकी, देख लो आप, मरने मारने की बातें करती है इनकी औरतें भी। और यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू बेटियां, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। अबे अब्दुल की बहन को तो देख लो, वो कितनी जियादन है। मेला अब्दुल ऐसा नहीं है, थोड़े दिनों बाद लटकी हुई मिलती है। मेला अब्दुल जहर है ना, जहर इनकी नसों में खून के साथ बहता है, वो कभी नहीं बदल सकता, ना कभी निकल सकता है। मेरी हिंदुस्तानी बहनों, खास तौर से हिंदू बहनों, संभल के रहा करो। आजकल ट्रेंड और चल रहा है लव जिहाद का, पैसे मिलते हैं इनको मोमिनों को। इस लड़की को फंसाओगे इतने मिलेंगे, इस लड़की को फंसाओगे इतने मिलेंगे, इस लड़की को फंसाओगे इतने मिलेंगे।
जो बच्ची होती है ना घर की रहती है ना घाट की रहती है। नबी सल्लम ने कभी भी जबरदस्ती किसी चीज को डिमोलिश नहीं किया। कोई मस्जिद हो, कोई उनका अपना मंदिर हो, उनका गिरजा हो, इवन क्रिश्चियन भी रहते थे वहाँ पे, आपको पता है ना दौर पे, उन्होंने कभी वो भी नहीं डिमोलिश किया। उन्होंने कहा हर मज़ाहिब वाले लोगों को ना जिंदा रहने का और अपने मजहब पे जीने का हक है। ये बंदा सरासर झूठ बोल रहा है, सफेद झूठ बोल रहा है, मुंह पे झूठ बोल रहा है, जिसमें तो इसने दाढ़ी भी हुआ रखी है और ये अपने आप को सच्चा मुसलमान समझता होगा। काबा के अंदर 360 से ज्यादा मूर्तियां थी, डे बाय डे के हिसाब से उनकी पूजा हुआ करती थी और आप ही के मोहम्मद साहब ने जाके सबसे पहले उन मूर्तियों को तोड़ा है। थोड़ा सा हिस्ट्री भी पढ़ लिया करो। आपकी मस्जिद इंडिया में जले तो आप चीखे मारते हो, आप सड़कों पे मौलाना साहब कश्मीर डे मनाने आ जाते हैं सड़कों के ऊपर और पता नहीं क्या करने आ जाते हैं। अब आपकी एक मस्जिद चाइना में शहीद की गई, आपके बेस्ट फ्रेंड हैं। और ये तो हमारे इस्लामिक कॉन्सेप्ट में भी है कि एक मुस्लिम जो है और नॉन मुस्लिम्स कभी वो फ्रेंड्स नहीं बन सकते। चाइना दोस्त कैसे है? चाइना मतलब ऐसे ही अपना फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन रखने के लिए हमारे साथ जो है अपना फॉरेन रिलेशन सही रख रहा है। और हाँ, और वो मतलब एक मुस्लिम्स को जो है वो इस बात पर टॉलरेट नहीं करते वो चाइना में, और वो चाहते हैं कि मुस्लिम स्टेट्स को ही ख़त्म किया जाए, क्योंकि नॉन मुस्लिम मुस्लिम्स के साथ कभी फ्रेंड्स नहीं बन सकते कभी फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स कभी नहीं बन सकते। जो लॉयलिटी होना चाहिए वो तो बस अपनी फॉरेन पॉलिसी को ही मेंटेन रखने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। हाँ, ये बात तो सही है कि भाई हर देश का अपना एक इंटरेस्ट होता है और अपने इंटरेस्ट को ही देख के हर देश अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता है। ये बात इस लड़की की बिल्कुल सही है, लेकिन तुम तो चाइना के ना तो दोस्त हो और तुम अपने आप को चाइना का दोस्त समझते हो, लेकिन तुम्हारी गलतफहमी है, तुम हो चाइना के गुलाम। चाइना है तुम्हारा पापा। चाइना जैसे कहता है ना कि हाँ भाई शहबाज शरीफ उठो, उठ जाता है, आर्मी चीफ बैठ जा, मुर्गा बन जा, तो तुम्हारा आर्मी चीफ मुर्गा बन जाता है। तो ये गलतफहमी में मत रहो कि चाइना तुम्हारा दोस्त है। चाइना की तुम एक कॉलोनी हो। आने वाले टाइम में पूरे पाकिस्तान के अंदर चाइनीज बोली जाएगी। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां चिंग चिंग चों चों पिंग 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 करेगी। और फिर तुम ये भी नहीं कह सकते कि हमारा खाना एक है, हमारी भाषा एक है, हमारा कल्चर एक है। तुम चिंग चिंग ही करोगे, चिंग चिंग चों चों ही करोगे। खैर, पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन आपका है। आप भी इन पाकिस्तानियों को खरी खोटी उल्टी सीधी लताड़ लगा सकते हैं। ये पूरा अधिकार मैं आपको देता हूँ, क्योंकि कमेंट सेक्शन आपका है। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो आता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। वीडियो हम लोगों ने वॉच की और टॉपिक के ऊपर आने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि मतलब इंडियन जितने भी है ना, उनके दिल में जो है ना मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत है। ये जो एंकर थे भाई साहब, इनकी बात सुनकर जो है ना मुझे लग रहा है कि पता इतनी शदीद मतलब उनके खून में ये शामिल है और ये शामिल है, उन्होंने ऐसे ही करना है, ये है वो है। मतलब यार, मुसलमान इतने भी बुरे नहीं होते। आप जो है वो एक दो को देकर, फिर वही बात कि हर जगह पर हर तरह के लोग हैं। आप एक दो लोगों को देकर पूरी वो कहते हैं ना कि कम्युनिटी को या पूरी मुस्लिम उम्मा को ये चीज नहीं कह सकते कि मुसलमानों के खून में शामिल है, मुसलमान ऐसे ही कर सकते हैं। तो प्लीज ये थोड़ी सी नफरत जो है ना, ये थोड़ी कम करें। यहाँ के लोगों में, मुसलमानों में भी है, वो भी मैं मानती हूँ कि वो भी हिंदूज के खिलाफ उनके दिल में भी नफरत है, लेकिन ये कैसे खत्म कैसे होगी? जाहिर सी बात है, कोई ना किसी को तो स्टेप लेना पड़ेगा और ये नफरतें अगर खत्म ना हुई तो मतलब इनका कोई अच्छा रिजल्ट तो निकलेगा नहीं। तो यही बोलूंगी कि मतलब दोनों साइडों पे बहुत, यहाँ पे फिर भी मैं यही कहूंगी कि नहीं, मतलब दोनों साइडों पे। अब मैं कहूंगी तो फिर कमेंट सेक्शन जो है ना वो भर जाएगा कि मुसलमान ऐसे तो वो नफरत करते हैं, ये है वो है। अब टॉपिक की तरफ आते हैं कि चाइना में जो मॉस्क डिमोलिश हुई, एक बार पहले भी हुई थी, कुछ ही माह की पहले की बात, और हम लोगों ने उसके ऊपर रिएक्शन किया था और तब भी यही बोला था कि चाइना में कुछ भी हो जाए तो मतलब पाकिस्तानी नहीं बोलते। मेरे भी ये पॉइंट ऑफ व्यूज हैं जो इन सबके थे कि नहीं ऐसे होना चाहिए, लेकिन फिर वही बात के अगर ये लोग चाइना से पूछेंगे ना तो वो लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग ये कहकर जो टाल मटोल कर देंगे कि हमारी पॉलिसीज में ये शामिल है। या कुछ कंट्रीज में ऐसा भी हमें सुनने को मिलता था कि वहां पर गुंबद की इजाजत नहीं होती है। वो लोग कहते हैं कि हमारी ये पॉलिसीज के खिलाफ है, यहाँ पर कोई भी मतलब कि इस टाइप की बिल्डिंग नहीं है, तो हमने सबको इवन करना है ना। कुछ में जो है ना वो मास्क बनाने की इजाजत है, लेकिन वहां पे गुंबद की इजाजत नहीं है। स्पेसिफिक कंट्रीज है, मुझे अब नाम याद नहीं है, तो मे भी इस टाइप की उनकी पॉलिसी हो, लेकिन जो भी है वो गलत है। अगर वहां पर माइनॉरिटीज हैं मुसलमानों की सूरत में, तो उनका भी प्रॉपर हक है। हमारी मस्जिद जो है वो मीनार की यानी जो गुंबद होता है उसके बगैर कंप्लीट ही नहीं होती। इसकी एग्जांपल जो है वो मस्जिद नबवी है कि वो भी जो है वो उस पर भी गुंबद बना हुआ है, और हर मस्जिद के ऊपर जो है ना वो गुंबद लाजमी बना होता है। उसके बगैर मस्जिद जो मतलब लगता ही नहीं है ना कि मस्जिद है। वो आप मदरसा उसको कह सकते हो, लेकिन उसको मस्जिद नहीं कह सकते। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके ये जो जितनी भी एक लड़की बोल रही थी कि सारी यूथ को निकलना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि यूथ को निकलने से ये मसला सॉल्व होने वाला है, क्योंकि यूथ अगर निकले वो अपने प्रॉब्लम्स के लिए निकले, अपने कंट्री में जो उनको मसले हैं।
वो तो फिर अपने उसके मुल्क वाले सुन लेंगे। अब हम लोग यहाँ पर सड़कों पे निकल आए, चाइना को क्या पड़ी हुई है कि भाई पाकिस्तानी लोग सड़कों पे निकले हुए हैं तो मैं उनकी सुनूं, उनको क्या लेना देना, वो अपने मुल्क में ठीक ठाक है। यहाँ पे हम लोग बाहर निकले अपने मसले सॉल्व करने के लिए। ये जो मसला है मेरे ख्याल से जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज है ना, जितनी भी इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन एक बनाई हुई है इस्लामिक सारी कंट्रीज ने मिलकर, उनके बस का काम है। ये हम लोगों के बस का काम नहीं कि हम लोग सड़कों पे निकल आएंगे तो चाइना जो है वो दोबारा ऐसा काम नहीं करेगा या मुसलमानों को वहां पर उनके हकूक मिलेंगे। ये इन ऑर्गेनाइजेशंस का काम है, किस लिए बनी होती है। सब मिलके कोई लायामल बनाए कि इसके जो है वो एक्शन लेना है या चाइना से बात करनी है या जो भी करना है। तो ये सारी जो खामोश है, क्यों खामोश है? फिर वही बात की फलस्तीन के लिए इनकी दिल की धड़कनें तेज होती हैं, या बाकी कश्मीरियों के लिए या बाकी इंडियन मुस्लिम्स के लिए इनकी दिल की धड़कनें जो है वो तेज तेज चलना शुरू होती हैं। बाकी मुसलमान भी तो मुसलमान है। तो मेरा ये मानना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है उनको मिलकर कुछ डिसीजन लेना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे एक भाई साहब थे, आबिद ने खास उसका नाम था, कल ही हमने 1-2 वीडियो में पहले इसका जिक्र किया था, आज वो हमें नजर भी आ गया। वो सुहेब को इंटरव्यू देते, मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी कि अगर यही काम जो है वो इंडिया में हो रहा था तो यहाँ पे जो है वो सड़कों पे जो है मौलानाओं ने निकल आना था। जैसे बाबरी मस्जिद का इशू हुआ था तब बहुत सारा पूरा सोशल मीडिया भर गया था कि यार मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, ये वो। अभी जो है वो कोई इसके ऊपर जो है वो बात नहीं हो रही। अगर हम नबी पाक की बात करें, जैसे डेनमार्क वाले उनके खाके बनाते हैं तो फिर हम कहते हैं जी ब्लास्फेमी लगा दिया। अपने पाकिस्तान में अगर कोई क्रिश्चियन, जैसे 2 दफा क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो है ये वाकया पेश आ चुका है, तो हम लोगों ने वाकई उनके चर्च और सब कुछ जो है वो कर दिया, उसके ऊपर भी कोई जो है वो एक्शन नहीं हुआ कि यार क्यों किया है। तो वही बात है, जैसे एक ऐसा कि जब आप किसी के साथ करते हो तो आपके साथ भी वैसे ही होता है, लेकिन इसके ऊपर गवर्नमेंट को जो है वो लाजमी ही एक्शन लेना चाहिए। पहले भी इन्होंने किया था तब भी कुछ नहीं बोले। फिर वही बात है कि हम जैसे कहते हैं कि चाइना हमारा अब्बू है, एक तरह का अब्बू ही लगता है, क्योंकि हम लोग हमारे पाकिस्तान में चाइना की इतनी की ज्यादा चीजें यूज होती है। इवन कि जो घर में पहनने वाली चप्पल है ना, वो भी मेड इन चाइना ही होती है। बच्चों की छोटी छोटी स्टेशनरी की आप चीजें लगा लो या टॉयज की लगा लो, वो भी जो है अगर पूछ लो तो वो हैरान होते हैं कि अच्छा ये भी मेड इन चाइना है, मतलब पाकिस्तान की कोई चीज नहीं है। इतना हमारा जो है पाकिस्तान में चाइना की चीजों का जो है वो यूज है। लेकिन फिर मैं यहाँ पे कहूंगी कि जैसे ये लड़की कह रही थी या और भी लोग कह रहे हैं कि यार इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, तो हम इसके ऊपर इस तरह एक्शन ले सकते हैं कि जैसे इसराइल और फलस्तीन का हुआ था तो लोग बहुत बाहर निकले, उन्होंने कहा जी हम इसराइल की चीज़ों को जो है वो बैन करेंगे। मोबाइल फ़ोन के अलावा जितनी खाने पीने की चीज़ें थी या दूसरी चीज़ें थी, उन्होंने कहा जी हमने ये जो है वो बैन करना है, हम ये इसराइल की हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से इसराइल को थोड़ा बहुत जो है वो फर्क पड़ा था, खासतौर पे मैकडोनल्ड के ऊपर, जो कि वो उनका बहुत बड़ा ब्रांड है। उसके ऊपर जो मैकडोनल्ड का ब्रांड नहीं, मैकडोनल्ड वालों ने जो है वो सपोर्ट किया था इसराइल को, उधर वो फ्री का जो है वो खाना दे रहे थे। तो जब लोगों ने मैकडोनल्ड को बैन किया कि जी हम नहीं खाएंगे, ये इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, तो तब जो है वो मैकडोनल्ड वालों को थोड़ा महसूस हुआ था। तो यहाँ तो पाकिस्तान में हर चीज़ ही जो है वो चाइना की, अगर लोग ये कह के चलो जी हमने चाइना की चीज़ को जो है वो नहीं यूज़ करना, फिर मेरे ख्याल से जो है वो फर्क पड़ेगा। लेकिन चाइना की चीजें यूज करना बंद हो नहीं सकती ना। इजराइल की चीजें अगर हम बंद करें ना तो मतलब उनके साथ हमारी चलती भी है, उनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। चाइना ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इतनी की हुई है, फिर वो ये जो पाक चाइना सी पैक जो है वो, उसके अलावा हम इतने कर्जों के नीचे दबे हुए हैं, हम कैसे उनकी चीजें बंद कर दें? अगर बंद करेंगे तो वो डिमांड नहीं करेंगे कर्जों की। लेकिन फिर भी यार एहसास तो दिलाना चाहिए ना, उनको पता तो चले कि हम लोग जो है वो कुछ तो काम जो है वो गलत करें। ऐसे तो उनको बिल्कुल भी नहीं होगा, जैसे पहले उन्होंने की तो कोई एक्शन नहीं लिया गया, अब दोबारा जो है उन्होंने ये हरकत किया कि यार लोगों ने तो बोलना नहीं है, लेकिन चलो गवर्नमेंट कुछ ना करे, कर्जे उन्होंने लिए हुए हैं, लेकिन अवाम अपने तौर पर ये है कि चलो चाइना की चीजें जो है वो बैन कर दे। फिर वही बात जो आपने की कि सारी इस्लामिक कंट्रीज को, ये मेरे ख्याल से मुसलमानों को दबाने वाली बात है कि जहाँ जिसका दिल चाहता है, वो स्पेन में हमने शायद देखा था या कहाँ पे, सॉरी स्वीडन में देखा था, जहाँ पे उनकी गवर्नमेंट ने जो है वो कुरान जलाने की आप वो इजाजत देती थी कि आप कुरान जला सकते हैं। मतलब जिस मुल्क का जो दिल करता है वो उठा के करना शुरू कर देते हैं, कुरान जला दो या मस्जिद को डिमोलिश कर दो, तो ये अच्छी बात है, इसके ऊपर जो है वो लाजमी एक्शन होना चाहिए। सो ये था हमारा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।